Good morning, media friends. Myself, Miling Modi, Vice President Adisu. On my right, Selvo Jamo, AGS Adisu, and on my left, कालिंग ताली, एजुकेशन सेक्रेटरी। आज हम लोग फिर से आपका मीडिया का थ्रो फिर से आज आया है और डिटेल अभी मेरा एजीएस बताएंगे क्या के लिए आए हैं। Kenong ulu adipa media briefing bito idola kenong ulu adi gora lo umlang ulu adipa achito idola ati bojakai ulu ABK को response mang इला ngol hilo hima चलो दुनिया को जानने दो हम लोग हिंदी से बताएगा that हम लोग जो ABK को एक रिप्रेजेंटेशन एक लेटर दिया था 10 अगस्त को वहाँ से भी फिर कुछ रिप्लाई नहीं आया है ABK की तरफ से एंड 27 अगस्त में कालिंग ताली हमारा एजुकेशन सेक्रेटरी ने भी एक अपील लेटर दिया था ABK को, उसमें भी कोई एक्शन नहीं आया और वाइस प्रेसिडेंट का तरफ से उसको प्रेसिडेंट अदीसू को भी जिरबो जाबो सर को भी मोरल स्टेप डाउन करने के लिए भी हम लोग रिप्रेजेंटेशन दिया था, अपील लिखा था, लेकिन उसने कोई रिप्लाई नहीं दिया। तो आज फाइनली वी आर हियर फॉर अल्टीमेटम, एक रिमाइंडर कम अल्टीमेटम दे रहे हैं आज हम लोग उसको ABK को, क्योंकि ABK इज रेस्पॉन्सिबल, पेरेंटल बॉडी है हमारा, तो ABK ने हम लोगों को कुछ रेस्पॉन्स नहीं दिया। तो ABK अगर हमारा अपील को कुछ ध्यान नहीं देता, अनदेखा करता है, तो वी आर गिविंग देम 7 days अल्टीमेटम, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। और उसके बाद अगर वो ABK हमारा बात को कोई रिस्पॉन्स नहीं देने से हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने पे आ जाएगा। थैंक यू। अभी अदीसू का टर्म भी 3 years 6 months रनिंग चल रहा है। इन स्पाइट ऑफ दैट इन दैट एक्सटेंडेड 6 months another 1 year and 6 months एक्सटेंड किया गया है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 5 years। अदीसू का टेन्योर आपका बायलॉज में क्लियरली मेंशन है, आपका 3 years होता है, तो उसमें अभी 5 साल चलाने का ये सिस्टम चला रहा है अदीसू को। तो अगर ऐसा चलते रहेगा तो अदीसू तो सबका अदी का ये है, बालक कुसरंग है ये मंगुलो अगर अदीसू ही में आया सुजुम दलक लगा पे मंगुलो उपाक और अदीसू एजुकेटिव के उपाक रघु बोमना भी लगांगे डेमो को। थैंक यू। Why are you all asking for a conduction of ADISU election and what's the reason behind it? रीजन ऑलरेडी सबको मालूम है, जो हमारा यूनियन का जो टेन्यूर होता है वो 3 years के लिए होता है और हम लोग ऑलरेडी 3 and 6 months अभी हो रहा है, अभी तक चल रहा है, तो इसमें कोई रीजन नहीं है कि रीजन बायलॉ में लिखा है हमारा यूनियन 3 years के लिए होता है टर्म, तो ये हाँ अभी खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया बस। The second question ये है कि आप लोगों ने जैसे कि आपने ब्रीफिंग में अभी बोला कि अगर ABK की चार्टर का पेरेंटल बॉडी है वो आपको डिमांड्स को नहीं मानने से आपको एक सेपरेटली अपना ADISU वो करेगा ना, एसोसिएशन बना लेगा। तो जैसे कि ABK में तो ऑलरेडी ADISU होगा, फिर आप अपना खुद का बना लेने से पब्लिक को तो बहुत कंफ्यूजन होगा, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये क्वेश्चन का सवाल मैं ऐसा देना चाहूँगा, इसमें जो पैरेलल अदीसू का बात ये तो हम लोग भी नहीं चाहता है, वी लव अदीसू, लेकिन अभी जो ABK है, जो हमारा पेरेंटल वीक है, पेरेंटल बॉडी है, हम लोग का रिपीटेड अपील का बाद भी ना कोई रेस्पॉन्स है, देयर इज नो पॉजिटिव रेस्पॉन्स। तो अभी जो अदीसू चल रहा है, इट इज बीन 3 years 6 months, तो उसका बाद भी 1 साल 6 महीना एक्सटेंड किया है, सेल्फ एक्सटेंडेड, जो बायलॉ का आउट ऑफ बायलॉ है, तो टोटल टेन्यूर पार होने वाला 2 years हो गया। तो हम लोग का जो रेगुलर टर्म 3 years होता है टेन्यूर का, उसमें प्लस करने से आप 5 years
फिर इलेक्शन कंडक्ट करेगा बोल के 6 महीना लेगा तो इट विल गो टू 6 years। तो अडीसू एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा एंटर अडीबेल का ये अडी स्टूडेंट्स यूनियन, इसका बहुत लंबा हिस्ट्री है। माने ये यूनियन क्यों आया है, हम लोग का अडी का जो इंटीग्रिटी के लिए, अडी स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए, तो ये एक बाइलो से चलता है। तो बाइलो में क्लियरली साफ साफ लिखा हुआ है सेल्फ एक्सटेंडेड नहीं होगा। तो अभी जैसे अडीसू चल रहा है, सेल्फ स्टाइल में चल रहा है, जो 3 साल अभी तो 4 year रनिंग है, फिर इसको 5 साल 6 साल ले जाने के लिए कोशिश किया जा रहा है। तो हम लोग भी नहीं चाहता है कि पैरेलल अडीसू बनो, लेकिन अगर एबीके ऐसा रेस्पॉन्स नहीं होगा, अभी तो कोई रेस्पॉन्स नहीं है एबीके की तरफ से, दे आर आवर पेरेंटल बॉडी, तो अभी तो कोई रेस्पॉन्स नहीं हुआ। अगर ऐसा रेस्पॉन्स नहीं होने से तो हम क्या करेंगे, हमका तो द लास्ट ऑप्शन इज देयर, बट दो तहे दिल से हम लोग वो नहीं चाहता है, इसीलिए आज भी एबीए को हम लोग रिमाइंड कर रहा है, काइंडली हम लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन दिया है इलेक्शन कंडक्ट करने का अडीसू का, वो जल्द से जल्द हम लोग को रेस्पॉन्स दें। ये जो अभी एबीके का जो पेरेंटल बॉडी से ना, जो एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है, उन लोगों का इलेक्शन 2-3 months बैक हुआ है। तो वो लोग तो नया है, जो लोग जिन लोगों ने ऑफिस को रिज्यूम किया अभी रिसेंटली, और वो लोग अभी डेट इशू को रिजॉल्व करने के बाद बोल रहे हैं। शायद इसमें अभी का जो ये इलेक्शन है उसको साइड पे अभी जगह रखा है। तो आप लोग उस पर क्या देखें? शायद वही मानना सही होगा, क्योंकि आपका एबीके तो 3-4 months बैक पहले इलेक्शन हुआ है, और ऑफिस को रिज्यूम करने में तो समय तो लगता है, वो भी हो सकता है रीज़न। उसके बाद अभी जो डैम का इशू चल रहा है, उसका वजह से भी शायद हम लोगों को अडीसू को थोड़ा साइड कर रहे हैं एबीके। ये वेरी सेंसिटिव इशू है, बट मैं क्लियर करना चाहता हूँ रिगार्डिंग डैम इशू। हम लोग डैम को जो अडी ऐसे जनरल जो अडी में इफेक्ट होता है, वो तो डैम का इशू ऐसा है, ये तो चलता रहेगा। अभी का जो एक्सटेंडेड टर्म है उसमें भी तो कंप्लीशन नहीं करेगा। उसके बाद हम लोग का जो 3 साल का टेन्यूर समय में भी, रेगुलर टेन्यूर समय में भी हम लोग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स बहुत अप्रोच किया। हमारा अडी का एक बहुत बड़ा इशू है बोलते डैम को पहले से हम लोग कोशिश किया, हाउस में भी फर्स्ट ईयर चला गया, सेकेंड ईयर चला गया, थर्ड ईयर भी चला गया, हमारा टेन्यूर खत्म हो गया, तब भी कोई इशू नहीं होता है डैम का जो टॉपिक में। लेकिन अभी जो अडीसू सेल्फ एक्सटेंडेड टर्म का बाद डैम का इशू में अभी अडीसू निकल रहा है, तो हम लोग का फुल प्लेजर हमारा जो नॉर्मल टेन्यूर है उसमें क्यों नहीं उठाया गया है। तो अभी जो डैम का इशू है वो तो चलते रहेगा। लेट द इलेक्शन बी कंडक्ट, उसके बाद जो भी इशू आएगा वो भी तो लेके जाएगा इशू को। तो हमारा टेन्यूर खत्म हो गया, तो नेक्स्ट इशू जो नेक्स्ट में आएगा इशू, उसको इशू को ले जाने दो। ये इशू का बेसिस में आपका टेन्यूर को 5 साल 6 साल टालेगा, वो दिस इज नॉट ए पर्सनल प्रॉपर्टी। अडी इशू सबका है, हमारा सब अडी स्टूडेंट्स कम्युनिटी का है। सो बाय सेइंग दैट, थैंक यू। और एक क्वेश्चन ये कि अगर इन्होंने कहा कि डैम की वजह से शायद जो इलेक्शन है वो रुका हुआ है, और एक रीजन ये भी हो सकता है कि बीच में 2020 में जब 2022 में जब आप लोग का इलेक्शन हुआ था, उसके बाद से कुछ कोर्ट केस भी हुआ था, तो उसकी वजह से बहुत अच्छे से काम नहीं हो पाया था। तो ये कुछ साल पहले ही जो कोर्ट का इशू है वो भी रिजॉल्व हुआ, तो शायद वो भी रीजन हो सकता है। आपको क्या लगता है, वो भी शायद हो सकता है? हाँ, वो भी हो सकता है, बट इन कमिंग टू योर क्वेश्चन मैं आंसर ऐसा देना चाहूँगा। जो अडीसू का कोर्ट केस स्टे में दिया गया है, बोला है अडीसू का जो अभी का सेल्फ एक्सटेंडेड टेन्यूर को कोर्ट केस में बोल के एक्सटेंड कर रहा है, लेकिन वी शुड नो दैट
हमारा अडीसू का जो कोर्ट केस था उसमें स्टे में नहीं रखा गया। यू कैन एक्सरसाइज योर पावर, यू कैन एक्सरसाइज योर एंटर मोबिलिटी। तो ये जो हमारा 3 साल 6 महीना भी जो चल रहा है, ये पूरा टेन्यूर में अडीसू फुल प्लेजेंटली फंक्शन किया है और ये कोर्ट के सामने को नहीं रुकाया है। ये तो एक टाइटल सूट था between Sri Tatam Talom and then chief election officer of this Adisu, जो लास्ट इलेक्शन में था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो दोनों का बीच में एक टाइटल सूट का होता है। हम लोगों को स्टे में नहीं रखा गया है, मतलब हम लोग उसमें फुल पावर है हम लोग के पास इंडिपेंडेंट फंक्शन करने का। अडीसू का कोई रोक टोक नहीं था। एंड जीता जागता सबूत हम हैं। बीइंग एन एजुकेशन सेक्रेटरी ऑफ अडीसू एपेक्स, आई माई सेल्फ ये 3 इयर्स में फुल प्लेजेंटली काम किया है, पावर फंक्शन को यूज़ किया है, इशू उठाया है और आई वॉज सर्टिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अडीसू एपेक्स इन दिस होल 3 इयर्स। तो उसमें कोर्ट केस का कहा, अगर कोर्ट केस का नाम कोर्ट केस का सब्जेक्ट को मेंशन करके ये आपका अडीसू का जो आपका सेल्फ एक्सटेंडेड टेन्योर को अगर सही मानता है तो कोर्ट केस का जो स्टे में रखा वाला हम लोग को ऑर्डर देगा, कहीं इसमें भी नहीं है, कोई भी ऐसा ऑर्डर नहीं है जो स्टे में रखा गया हमारा अडीसू को। ओके, तो नाउ द प्रेजेंट अडीसू केस ना, आप लोग स्ट्रांगली इन्वॉल्व है डैम इश्यूज में जो अभी का प्रेजेंट है। तो अभी राइट नाउ एट दिस मोमेंट इलेक्शन कराने से ये क्या डैम का इशू को अफेक्ट करेगा? चलिए आप देखिए, रहा 3 साल हमारा टेन्योर था। 3 साल में तो कोई हमने इशू नहीं उठाया डैम का बारे, और डैम के लिए हमने बहुत बार मीटिंग साथ बैठा हाउस ने, लेकिन हमने भी खुद बोला चलो डैम को एक इशू बनाते हैं अडीसू, लेकिन आज तक कोई इशू नहीं बना। और टेन्योर ख़त्म होने के बाद सेल्फ एक्सटेंशन लेके अभी डैम के लिए हम लोग सेल्फ एक्सटेंशन कर रहे हैं, डैम के लिए हम लोग ये कर रहे हैं, एक्सटेंड कर रहे बोलते हैं, चलो मानता है डैम के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, लेकिन कौन सा उसमें रीजन से ये कर रहे हैं? कल आने वाला कल का कोई लीडर बन भी जाता है अडीसू, वो भी तो ये इशू को लेके जा सकता है। वो नेसेसरी नहीं है कि यही टेन्योर का अडीसू लीडर्स लोग इसको लेके जाना है बोल के। कोर्ट केस का बारे भी इसमें हो रहा है, कोर्ट का वजह से एक्सटेंशन ले रहे हैं बोल के। चलो ठीक है, मानता है कोर्ट केस स्टे भी हुआ भी होगा शायद, लेकिन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो एक एमएलए को भी कोर्ट केस लड़ने का बाद, चलो आपका पास तो 5 साल कोर्ट केस में था तो आप अनदर 5 साल ले लोगे, कोई राइट तो नहीं दिया हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा अडीसू में एक बायलॉ लिखने के बाद कैसे ऐसे सेल्फ एक्सटेंशन होगा? डेट इज़ वेरी इलीगल, वो ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। और ये डैम इशू और ये इलेक्शन में बहुत डिफरेंट मैटर है, अलग है। डैम तो चलते ही रहेगा, ये तो एक महीना का 2 महीना का इशू नहीं है, ये तो वर्षों से चलते आ रहा है और आगे भी चलते रहेगा। तो इसमें देखा जाए तो इसका हिसाब से अगर अडीसू इलेक्शन को नहीं करा के डैम इशू के लिए नहीं कराने से ये लीडर लोग तो 50 साल भी बीत जाएगा अडीसू में। तो इसको अभी अडीसू इलेक्शन कराने के बाद जो आने वाला लीडर्स होगा वो ये भी तो उसको टेकअप कर सकता है, लेके जा सकता है। इसमें कोई हमारा ऐसा ये नहीं है, इंटेंशन नहीं है कि हम प्रो डैम है एंटी डैम है, सिर्फ हमारा मुद्दा है इलेक्शन कराना है। थैंक यू।